कश्मीर में ये आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, बल्कि कश्मीर में जिहादी हमला हुआ है। आतंकवादी जो होते हैं वो किसी का धर्म देख के हत्या नहीं करते। ये एक जिहादी हमला हुआ, इसलिए पहले नाम पूछा गया है, कलमा पढ़वाया गया, उसके बाद मारा गया। भारत के 25 टुकड़े हुए पिछले 2500 वर्षों में, 7 टुकड़े तो हो गए 1857 के बाद। बड़े प्लान्ड वे में हिंदू और हिंदू संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया गया है। हमारा मानना है कि ये एक ऑर्डिनरी क्राइम नहीं है, ये एक हेट क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट आइडेंटिटी है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। इसका इंटेंट कोई पॉलिटिकल मैसेज देना नहीं था, एक रिलीजियस डॉगमेटिज्म, रिलीजियस बिगेटरी और सुप्रीमिज्म के एक इशू था। कोई भी बंदा जिसको देखेगा उसको एक ही चीज बोल सकता है कि एक शर्मनाक इंसिडेंट था। कश्मीर में ये आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, बल्कि कश्मीर में जिहादी हमला हुआ है। आतंकवादी जो होते हैं वो किसी का धर्म देख के हत्या नहीं करते। ये एक जिहादी हमला हुआ, इसलिए पहले नाम पूछा गया है, कलमा पढ़वाया गया, उसके बाद मारा गया। जब ये कुछ लोगों ने कलमा पढ़ लिया तो उनको फिर भी विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कपड़े उतरवाए हैं, उसके बाद गोली मारी गई। तो पहली बात तो मैं अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी मीडिया से आग्रह करूंगा, इसको आप टेररिज्म मत कहिए, इसको आप आतंकवादी हमला मत कहिए, ये जिहादी हमला हुआ है। और भारत के 25 टुकड़े हुए पिछले 2500 वर्षों में, 7 टुकड़े तो हो गए 1857 के बाद। बड़े प्लान्ड वे में हिंदू और हिंदू संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया गया है। अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हुए, पाकिस्तान में हिंदू खत्म हुए, बांग्लादेश में हिंदू खत्म हुए, मालदीव में हिंदू खत्म हुए। देखते देखते भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। देखते देखते 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। देखते देखते 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली गई है। ये बहुत ही प्लान्ड वे में हुआ है और हम आग्रह करते हैं कि सरकार इस पे पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा कि सभी रिलीजन एक समान नहीं होते, सभी रिलीजियस बुक्स एक समान नहीं होती, सभी रिलीजियस स्कूल्स एक समान नहीं होते, और धर्म और रिलीजन अलग अलग होता है। इसको अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज इसको समझे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है आर्टिकल 25 और 30 का, और नतीजा ये हुआ कि लगातार हिंदू संस्कृति यहाँ कमजोर हुई है और विदेशी संस्कृति और जिहादी संस्कृति मजबूत हुई है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये हमारा मानना है कि ये एक ऑर्डिनरी क्राइम नहीं है, ये एक हेट क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट आइडेंटिटी है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। इससे कोई पॉलिटिकल क्राइम का मिसडिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। जिस तरीके से इन्होंने किलिंग की है, जिसके अंदर पहले उनको नंगा किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया, फिर मारा गया, फिर रिलीजियस वर्सेस पढ़े गए, ये दिखाता है कि इसका इंटेंट कोई पॉलिटिकल मैसेज देना नहीं था, एक रिलीजियस डॉगमेटिज्म, रिलीजियस बिगेटरी और सुप्रीमिज्म के एक इशू था। और इसी दायरे को ध्यान में रखते हुए और इसकी जो निर्णायक बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में भी अब सायरन बजेगा टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि जो हरकत हुई है कितनी हम लोग इससे कितने पीड़ित हैं और हमारे को इसे कितना दुख पहुंचा है। और कोई भी राइट थिंकिंग आदमी कि जिसका कोई भी बंदा जिसको देखेगा उसको एक ही चीज बोल सकता है कि एक शर्मनाक इंसिडेंट था। तो अब 2 मिनट के साइलेंस सुप्रीम कोर्ट में भी दिस इज ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड कि ऐसी चीज होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।